हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आप खुश होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में शेयर से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे और वो भी महत्वपूर्ण एंट्री जो अंशों के हरण, शेयर फॉर पीरियड से रिलेटेड और रीइश्यू यानी अंशों के हरण के बाद में पुनः निर्गमन से संबंधित एंट्रियों को बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप हरण की एंट्री 100% और पुनः निर्गमन की एंट्री 100% लगाना सीख लेंगे। तो चलते हैं, देखा जाए। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर देखा जाए। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है, एक संस्था के पास 5000 अंश जो, यानी संस्था के पास कितने अंश? 5000। ये है क्वेश्चन में लिखा है, एक संस्था के पास कितने अंश? 5000 अंश। फिर उसके बाद में कहा जो 10 रुपये में विभाजित है। तो 10 रुपये में विभाजित है यानी कहा 5000 अंश और एक अंश का दाम कितना? 10 रुपया। तो 5000 अंशों का मूल्य लगभग अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000। फिर इसके बाद में कहा कंपनी ने सभी अंशों का निर्गमन किया, यानी सभी अंशों का निर्गमन करने का मतलब 5000 अंशों का निर्गमन कर दिया। तो फिर इसके बाद में देखिए, और आवेदन पर 2 रुपया, आवेदन पर 2 रुपया मांगा। फिर आवंटन पर 5 रुपया, आवंटन कितना मांग लिया? 5 रुपया। तथा अंतिम याचना पर वो 3 रुपया मांगा। तो यानी कहने का मतलब आवेदन पे 2 रुपया, आवंटन पे 5 रुपया और इसके बाद में याचना पर, अंतिम याचना पर 3 रुपया मांगा। फिर इसके बाद में कहा एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे, एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे, वो कहा वो आवेदन के अलावा किसी भी किस्त का भुगतान नहीं किया। यानी कहा कि आवेदन का, यानी कहे मतलब एप्लीकेशन का अमाउंट पेमेंट किया था और किसी का भुगतान नहीं किया। फिर इसके बाद में कहा कि कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। अब इसके बाद में उनके अंशों को हरण कर लिया, जब्त कर लिया और उन्हें वह 8 रुपये में पुनः निर्गमित कर दिया। फिर उसके बाद में कहा कि हरण से संबंधित एवं पुनः निर्गमन संबंधी लेखे कीजिए। तो यानी कहने का मतलब हरण से संबंधित और पुनः निर्गमन, यही 2 एंट्रियां आपको करनी है। और हरण के जो शेष होते हैं उन्हें किस खाते में ट्रांसफ़र करते हैं? तो उसको आप जानते हैं किस खाते में, यानी उसे करते हैं कैपिटल रिजर्व, यानी पूंजी संचित खाते में उनके आए हुए शेष को हस्तांतरित कर देते हैं। तो चलते हैं, देखा जाए। इनको हटाते हैं, जर्नल एंट्री कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, जर्नल एंट्री कॉलम बना लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। जर्नल एंट्री के कॉलम बना लेते हैं। तो चलते हैं, इसमें लिख लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। अब कॉलम वही बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर, फिर इसके बाद में एलएफ, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का। यहाँ पर डेट लिखिएगा, पार्टिकुलर, फिर एलएफ का, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब यह है डेट पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एलएफ का हम आपको बताए थे, एलएफ का शॉर्टकट लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। तो देखिए, हरण करने पर हम आपको बताए थे, हरण करने पर आपको क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना होगा। हरण करने पर एंट्री यहाँ पे करवाने चल रहे हैं, लेकिन आप भी ध्यान रखिएगा। एंट्री यही करेंगे कि शेयर कैपिटल को डेबिट लिखते हैं, शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल को डेबिट किए मतलब ये कि इससे हमें कुल कितना मिलता। अगर 500 का अंशधारी अगर हमें कुल देता पैसा, संस्था को पूंजी एकत्र होती कितना, तो वैसे 500 अंश थे और एक अंश का दाम 10 रुपया, तो कितना मिलता? 5000 रुपये। यानी कहने का मतलब 500 अंश थे, 10 रुपये के हिसाब से कितना मिलता? 5000। अब इसके बाद में वो 2
शेयर अलॉटमेंट, जिस किस्तों का भुगतान, जो भी इंस्टॉलमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखिएगा जिन किस्तों का भुगतान ये नहीं किया है उनको दिखाएंगे। शेयर अलॉटमेंट पे नहीं दिया तो शेयर फाइनल कॉल पे नहीं दिया, और जो दिया है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर फॉरफिएटेड में। जिस किस्त का भुगतान किया, नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग शेयर, बीइंग 500 शेयर लिख दीजिए, फॉरफिएटेड 500 अंशों का हरण किया गया। अब 500 अंशों का हरण किया गया तो अब इनको आपको व्यवस्थित ढंग से ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन में अपने हिसाब से करिएगा। देखिएगा कि यह अब हमारे में था कि 500 अंशों का हरण किया गया, 500 वाला अंशधारी सिर्फ आवेदन अकेले दिया था, तो अलॉटमेंट का नहीं दिया था और फाइनल कॉल का नहीं दिया था। तो अलॉटमेंट यानी 500 अंशों पर इनकी किस्त कितने की थी, 5 रुपए की, तो कितना नहीं दिया, 2500। इनके 500 अंश इस पे भी नहीं दिया 3 रुपए के हिसाब से, तो कितना नहीं दिया, 1500। ये तो स्पष्ट है ना। फिर इसके बाद में ये दिया कितना था, 500 वाला सिर्फ 2 रुपए के हिसाब से दिया था। कितना दिया था, 1000 रुपया दिया था। अब ध्यान रखिएगा, यह 1000 रुपया टोटल दिया था, तो इतना ही कार्य करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए 1000 दिया था तो कोई बात नहीं, 1000 दिया था ठीक है। अब टोटल करने के बाद में इनके बराबर, अब इसके बाद में इन अंशों का हरण जो किया गया था उनका पुनः निर्मित कर दिया, यानी कितने में, 8 रुपए के हिसाब से। तो जो पुनः निर्गमन किए तो लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट जितना पाए, यानी इनका पुनः निर्गमन कितने में किया गया, शेयर फॉरफिएटेड लिखिएगा, शेयर फॉरफिएटेड को डेबिट और टू कैपिटल, शेयर कैपिटल लिख लीजिए, शेयर कैपिटल। यहाँ पर नरेशन में दिखा दीजिएगा बीइंग 500 शेयर रीइश्यू एट डिस्काउंट। देखिए, यानी यहाँ पर ये कहा कि इनका पुनः निर्गमन कर दिया गया, तो वैसे भी क्वेश्चन में लिखा था कि पुनः निर्गमन किया गया, तो ऐसे जानते हैं कि 500 अंश थे, अगर 10 रुपए के हिसाब से मिलता तो कितना मिलता, 5000। ये तो निश्चित है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि ये 500 अंशों को 8 रुपए के हिसाब से भेजा, तो कितना, 4000, और 500 अंशों का 2 रुपए के हिसाब से, भाई 2 रुपया नहीं मिल रहा है, तो कितना नहीं मिल रहा है, 1000। अब 1000 रुपया यह प्रक्रिया। अब ध्यान रखिएगा कि यह डेबिट में 1000 और इनका शेयर फॉरफिएटेड का क्रेडिट में 1000, इसलिए कि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने के बैलेंस कुछ भी नहीं, जिस कारण बस शेयर कैपिटल में या कैपिटल रिजर्व में हम धन को या फॉरफिएटेड की राशि को हस्तांतरित नहीं कर पाए होंगे। तो हम ये आशा करते हैं कि आप हरण यानी कहने मतलब फॉरफिएटेड की और रीइश्यू यानी कहने मतलब पुनः निर्गमन करने की एंट्री वैसे समझ गए होंगे। और यदि समझ गए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसी तरह के वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल पर क्लिक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।